Now we are going to discuss about allocation of floor space. किसी भी रिटेल स्टोर के अंदर जो भी स्टोर की स्पेस है, जो भी फ्लोर की स्पेस है, उसको डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज्ड कर दिया जाता है. दिस स्पेस विच इज एलोकेटेड फॉर कस्टमर्स, स्पेस विच इज एलोकेटेड फॉर स्टॉक्स, स्पेस विच इज एलोकेटेड फॉर सेलिंग एरिया, सेलिंग स्पेस, और फॉर द कस्टमर परस्पेक्टिव. तो हमारे पास 4 तरह की स्पेस टाइप्स हैं. सबसे पहले सेलिंग स्पेस. ये वो एरिया है स्टोर के अंदर जहां पर प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए डिस्प्ले किया जाता है. तो वो तमाम एरिया जो कि सेल्स एरिया के तौर पे कंसिडर किया जाता है, वो एरिया सेलिंग स्पेस की कंसिडरेशन के अंदर आता है. स्टोर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया सेलिंग स्पेस कहलाता है, सेलिंग एरिया कहलाता है, क्योंकि ये वो एक्चुअल एरिया है जहां से एक प्रोडक्ट सेल हो रही है, एक गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर जो है वो लिफ्ट कर रहा है. इसी तरीके से दूसरी तरह की स्पेस जो हम एलोकेट करते हैं, दैट इज फॉर द मर्चेंडाइज. अच्छा, ये वो स्पेस है जो कि मर्चेंडाइज की के लिए हम एलोकेट कर रहे होते हैं, मर्चेंडाइज की प्लेसमेंट के लिए हम एलोकेट कर रहे होते हैं, मर्चेंडाइज की स्टोरेज के लिए हम एलोकेट कर रहे होते हैं. तो व्हाट स्टोर हैज़ टू डू कि उसको कोई ना कोई इन्वेंट्री मैनेज करनी है ताकि शेल्फ की रिप्लेनिशमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके और कस्टमर को प्रोडक्ट्स टाइमली दी जा सके. तो वो स्पेस जो मर्चेंडाइज के लिए रखी जाती है स्टोर के अंदर, दैट इज मर्चेंडाइज स्पेस. तीसरे नंबर पे जो स्पेस है, दैट इज पर्सनल स्पेस. 2 तरह के फैक्टर्स इसके अंदर हैं. ये वो स्पेस है जो कि आप अपने पर्सनल्स के लिए, अपनी टीम के लिए आपके स्टोर के अंदर है. बेशक वो ऑफिस एरिया की शक्ल में है, बेशक वो उनके कैबिन्स की शक्ल में है, बेशक वो उसके रैक्स की शक्ल में है जहाँ पे वो एम्प्लॉय डेस्क है जिसके ऊपर एम्प्लॉय की प्रेजेंस है, या वो एंट्रेंस एरिया है जहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो मौजूद है कस्टमर को वेलकम करने के लिए. सो वो तमाम पर्सनल एरिया जहाँ पर देर आर ओनली पर्सनल्स अवेलेबल, इवन सिक्योरिटी ऑफिस ऑल्सो. सो ये स्पेस हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द पर्सनल स्पेसिफिकली. और फोर्थ तरह की जो स्पेस की टाइप है, जो एलोकेशन है, वो की जाती है एज पर द कस्टमर स्पेस. वो स्पेस विच इज़ बिन केप्ट फॉर द कस्टमर इन द रिटेल स्टोर. तो एक रिटेल स्टोर में अगर इनसाइड द स्टोर की हम बात करें तो स्पेस को इन 4 कैटेगराइजेशन के ऊपर, इन 4 एलोकेशंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि वो प्रॉपर प्लानिंग की जा सके और बिजनेस का आउटकम एक पॉजिटिव तरीके से जनरेट किया जा सके. अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं तो हाउ अ सुपरमार्केट यूजेस अ स्ट्रेट लाइन ट्रैफिक पैटर्न, इसको नॉर्मली हम ग्रिड आयरन मेथड भी कहते हैं. ये एक स्टोर का लेआउट है, एक स्टोर की स्पेस एलोकेशन है. स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द स्टोर, इफ यू विल सी, starting from the entrance of the store and then again at the area where it is meat, pharmacy, seafood, dairy, all allocation. और ये जो पैटर्न शो कर रहा है, ये क्योंकि ग्रिड आयरन का पैटर्न शो कर रहा है, दैट इज वाई दिस मेथड ऑफ स्पेस एलोकेशन इज नोन एज आइदर स्ट्रेट ट्रैफिक पैटर्न, कि आप बिल्कुल स्ट्रेट आइल्स की सूरत में प्रोडक्ट्स को, गुड्स को, मर्चेंडाइज को डिस्प्ले करते हैं ताकि कस्टमर को एक का कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और कस्टमर स्ट्रेट आइल बाय आइल, बे बाय बे मूव होता जाए और अपनी रिक्वायरमेंट्स की प्रोडक्ट को बाय करता जाए. फॉर एग्जांपल, ही विल स्टार्ट, द कस्टमर विल एंटर फ्रॉम हेयर एंड देन वो इसी तरीके से अपने ट्रैफिक फ्लो को मैनेज करता हुआ, ग्रोसरी से होता हुआ, HBC से होता हुआ, इस तरीके से द कस्टमर विल मेक अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ हिज मूवमेंट इनटू द स्टोर ताकि वो अपनी जो ग्रोसरी आइटम्स हैं, अपनी जो शॉपिंग है, अपना जो एक्सपीरियंस है, वो स्टोर से ले सके एंड देन कस्टमर विल बी चेकिंग आउट फ्रॉम द स्टोर. इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एक डिपार्टमेंट स्टोर की, जो कि अगर किसी फ्री फ्लो मेथड की हम बात करते हैं या कर्व मेथड की बात करते हैं, सो हमारे पास एक इस तरह का एक लेआउट नजर आता है जो कि आपके सामने रिफ्लेक्टिव है. अच्छा, इसको अंदर क्या लिखा है ये पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात समझना ये ज़रूरी है कि एक्चुअली इट इज़ अ फ्री फ्लो. अच्छा, फ्री फ्लो क्या है कि कस्टमर को जो स्टोर का लेआउट है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि कस्टमर एक ईजीली फ्लो में किसी भी डिपार्टमेंट से ईजीली किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाए. ऐसा नहीं है उसको सीक्वेंशली 1 बाय 1 सारे डिपार्टमेंट से होके जाना पड़ेगा.
सो फ्री फ्लो मूवमेंट इन द स्टोर, इसको कर्विंग ट्रैफिक पैटर्न भी कहते हैं इस लेआउट को, ताकि कस्टमर को कन्वीनियंस हो, वो स्टोर में एंट्रेंस होने के साथ साथ वो बड़े आराम से किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी फ्लो में होता हुआ ही कैन मूव अराउंड और जो भी उसको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो ले सके, उसको वो हासिल कर सके। फिर हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ग्रुपिंग टाइप्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर एक स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स को ग्रुप किया जाता है, रखा जाता है, प्लेस किया जाता है, ताकि कस्टमर को, जो बेशक वो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो हो रहा हो, बेशक वो कर्व मेथड फॉलो हो रहा हो, कस्टमर की कन्वीनियंस लेवल क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्रुपिंग टाइप्स। तो सबसे पहले हमारे पास है फंक्शनल प्रोडक्ट ग्रुपिंग। सो प्रोडक्ट्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल ऑल प्रोडक्ट्स, जो कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, सो सारी एयर कंडीशनिंग की प्रोडक्ट वुड बी ऑन वन साइड। अगर हम वॉशिंग मशीन के हवाले से बात करेंगे, क्लीनिंग के हवाले से बात करेंगे, तो ऑल क्लीनिंग रिलेटेड प्रोडक्ट वुड बी ऑन दी अदर साइड। तो all heating related products will be on the other side. So on the basis of their function, if the products are grouped together into the store, ये कहलाता है functional product grouping. इसी तरीके से जो दूसरी ग्रुपिंग हमारे पास है, that is purchase motivation grouping. So जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आता है तो उसकी प्रोडक्ट की परचेज मोटिवेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोटिस करेंगे तो वो अगर वो बाय करने के लिए आया है रेफ्रिजरेटर, तो ऑफ कोर्स उसको साथ में उसको रखने के लिए वो एक चौकी चाहिए होगी जिसके ऊपर वो प्लेस कर सकेगा उसको। तो ये कस्टमर की मोटिवेशन है, उसको स्टेबलाइजर चाहिए होगा ताकि उसका वो रेफ्रिजरेटर, उसका वो फ्रिज खराब ना हो। तो ये वो कस्टमर की मोटिवेशन है, प्रोडक्ट मोटिवेशन है, जो कि आपको रिटेलर को इनकरेज करती है कि वो मोटिवेट हो और उस तरीके से प्रोडक्ट की ग्रुपिंग करें। थर्ड लेवल पे जो हमारे पास है दैट इज मार्केट सेगमेंट प्रोडक्ट ग्रुपिंग। जो मार्केट सेगमेंट प्रोडक्ट ग्रुपिंग है ये वो बेसिस के ऊपर है जहां पे जिस तरीके से मार्केट को कैटेगराइज करती है। फॉर एग्जांपल वाइट गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्राउन गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल अप्लायंसेज हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर है। सो प्रोडक्ट ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट सेगमेंट्स एज आइडेंटिफाइड बाय द मार्केट। और फोर्थ हमारे पास जो है दैट इज स्टोरेबिलिटी प्रोडक्ट ग्रुपिंग। ये वो प्रोडक्ट ग्रुपिंग है कि जहां पर जिस तरीके से प्रोडक्ट को स्टोरेज किया जाता है। फॉर एग्जांपल फिश को अलग स्टोरेज किया जाता है, मीट को अलग स्टोरेज किया जाता है, चिकन को अलग स्टोर किया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरेज टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि कंटामिनेशन ना हो, प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जा सकता है। तो वो ये 4 ग्रुपिंग टाइप्स हैं हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। स्ट्रेट ट्रैफिक पैटर्न की हमारे पास कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेट मी क्विकली हैव अ व्यू ऑन फ्यू एडवांटेजेस एंड फ्यू डिसएडवांटेजेस। सो सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास है कि एन एफिशिएंट एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड। जब आप एक स्ट्रेट पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। फ्लोर स्पेस जो है वो प्रोडक्ट डिस्प्ले के ऊपर ज़्यादा एलोकेट कर सकते हैं। लोगों के लिए शॉपिंग करना बहुत आसान है। इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, इन्वेंट्री को सिक्योर करना इज़ ईजी टू डू, और सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट को आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ लेस ऑफ एन इम्पर्सनल मेथड, मोर लिमिटेड ब्राउजिंग बाय द कस्टमर, और रश्ड शॉपिंग बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि कस्टमर कैन सी कि इस आइल के अंदर, इस बे के अंदर कितने सारे कस्टमर जो हैं वो मौजूद हैं। एग्जाम्पल हमारे पास पिगली विगली की ओपन ट्रैफिक डिज़ाइन की है, आपके सामने है। तो हमारे पास एक ओपन ट्रैफिक मेथड जो है वो बहुत आसानी से कस्टमर को ये आइडेंटिफाई कर देता है कि आपको स्टोर में कहाँ क्या प्रोडक्ट पड़ी हुई है। यू कैन ईजिली गो एंड यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट।